Reduction and oxidation, past paper questions. Question 1. Iron ore containing iron 3 compounds can be analyzed using a simple method. A standard solution of an aqueous iron 3 compound is reacted with aqueous tin 2 chloride. Aqueous tin 4 chloride and aqueous iron 2 chloride are the products of this reaction. Write an ionic equation for this reaction. Do not include state symbols. ठीक है, ionic equation लिखना है. तो हमारे पास जो है वो जो मौजूद है वो है Fe3+ आयंस, ठीक है, और दे आर रिएक्टिंग विद tin 2+ आयंस, तो Sn2+ से रिएक्ट कर रहा है एंड दे आर फॉर्मिंग aqueous tin 4 क्लोराइड, तो Sn4+ बनेगा प्लस आयरन 2 क्लोराइड Fe2+ बनेगा. अच्छा, अब इन्होंने आयनिक इक्वेशन तो बोल दी लिखना है, लेकिन इट इज नॉट दैट सिंपल. आपको इसमें जो है इलेक्ट्रॉन्स भी बैलेंस करना है. अब देखो 14 +2 से +4 जा रहा है, लॉस ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है ना, और आयरन में +3 से +2 जा रहा है, गेन ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन. तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर्ड सेम नहीं है, तो इसको बैलेंस करने के लिए क्या करना होगा कि आयरन में जिसमें 1 इलेक्ट्रॉन है उसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन्स जो है गेन करवाने हैं, क्योंकि टिन जो है 2 इलेक्ट्रॉन्स लूज कर रहा है. तो इसके लिए क्या कर देंगे, 2 मोल्स ऑफ Fe3+ एंड 2 मोल्स ऑफ Fe2+. अब जाके आपकी इक्वेशन बैलेंस हुई है, और इक्वेशन के बैलेंस होने की वजह से ये इक्वेशन अब सही मानी जाएगी. So that is how you balance the equation based on the transfer of electrons between the ions that you include in the equation. Next, any excess tin 2 chloride can be removed by reaction with HgCl2. Hg mercury होता है. A white precipitate of Hg2Cl2 is produced. Complete the equation for this reaction. Okay, अब इसकी जो इक्वेशन है उसमें इन्होंने क्या बोला है कि आपके पास मर्करी क्लोराइड है एंड इट इज कन्वर्टेड इनटू मर्करी क्लोराइड अगेन, बट ऑक्सीडेशन स्टेट का फर्क है. मर्करी क्लोराइड में मर्करी के ऊपर चार्ज जो है वो आता है 2 पॉजिटिव, क्योंकि उसके साथ 2 क्लोराइड आयन मौजूद है, और Hg2Cl2 में मर्करी पे चार्ज होता है +1, क्योंकि 2 मर्करी के साथ 2 क्लोराइड मौजूद है, यानी ईच मर्करी इज अटैच्ड टू 1 क्लोराइड, ठीक है ना. तो यहाँ पे चार्ज +1 होगा Hg2Cl2 में, और जो दूसरा है उसमें चार्ज जो है वो 2+ होगा, क्योंकि एक मर्करी जो है वो 2 आपके उसके साथ अटैच्ड है, क्लोराइड आयन के साथ. तो अब बैलेंस करते हैं इसको, ठीक है ना. अब SnCl4 tin 4 क्लोराइड बना हुआ है प्रोडक्ट साइड पे, तो रिएक्टेंट साइड पे क्या होगा, रिएक्टेंट साइड पे होगा SnCl2. और SnCl2 क्यों होगा, क्योंकि tin 2 विल गो टू tin 4. इन्होंने ये बताया ना कि tin 2 क्लोराइड कैन बी रिमूव बाय रिएक्शन विद मर्क्यूरी. अब देखो tin 2 गोस टू tin 4, यहाँ पे चार्ज होगा +2, यहाँ पे चार्ज होगा +4, लॉस ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन्स हो गए. तो मर्करी जो है वो गेन करेगा दोनों इलेक्ट्रॉन्स को, राइट. अच्छा, यहाँ पे जो है जो चार्ज है मर्करी पे ऑन द रिएक्टेंट साइड वो है +2, और जो प्रोडक्ट साइड पे हुआ है +1. तो ये तो हुआ गेन ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन, गेन ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना. तो अब गेन ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन्स कराने के लिए हमें इसको मल्टीप्लाई बाय 2 कर देना है, तो यहाँ पे भी 2 लिख देंगे, और वहाँ पे ऑलरेडी 2 मर्करी हैं, ठीक है ना. तो यहाँ पे 2 लिख के हमने 2 मर्करी आयंस जो है रिएक्टर साइड पे इंट्रोड्यूस किए, दोनों ने एक एक इलेक्ट्रॉन गेन किया. अब प्रोडक्ट साइड पे जो है वो Hg2 है एंड ईच मर्करी हैज अ पॉजिटिव 1 चार्ज. इससे ये हो गए बैलेंस. अब बात करते हैं स्टेट सिंबल्स की, ठीक है ना. इन्होंने बोला था एक्वस tin 2 क्लोराइड, तो यहाँ पे आप स्टेट लिख दोगे एक्वस, रिएक्ट्स विद एक्वस मर्करी क्लोराइड जो इन्होंने बताया है,
फॉर्मिंग टिन एक्वस टिन 4 क्लोराइड, तो ये भी एक्वस है। एंड अ वाइट प्रेसिपिटेट ऑफ Hg2Cl2, अब वाइट प्रेसिपिटेट है मतलब ये सॉलिड है, और क्योंकि ये सॉलिड है इसलिए आपका यहाँ पे स्टेट भी सॉलिड आ जाएगा। तो दिस इज द बैलेंस्ड इक्वेशन for the reaction of tin 2 chloride with mercury 2 chloride. Next, acidified potassium dichromate can oxidize ethene dioic acid H2C2O4. The relevant half equations are shown. State the overall equation for the reaction between acidified dichromate ions and ethane dioic ions. तो इसमें बेसिकली इक्वेशंस को हमें बैलेंस करना है। जो इन्होंने इक्वेशंस दी हुई हैं इसमें सब कुछ ऑलरेडी बैलेंस्ड है, ठीक है ना। चार्जेस के हिसाब से इलेक्ट्रॉन्स बैलेंस्ड हैं, और जो स्पीशीज हैं लेफ्ट और राइट पे वो भी बैलेंस्ड लिखी हुई है। ऑल वी हैव टू डू इज बैलेंस द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। वो कैसे करेंगे, जो नीचे वाली इक्वेशन है उसको मल्टीप्लाई बाय 3 कर देंगे, क्योंकि 3 2 6, इससे ये कैंसिल और ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो फाइनल इक्वेशन क्या बनेगी हमारी, Cr2O7 2 माइनस एक्वस प्लस 14 H पॉजिटिव एक्वस plus 3H2C2O4 aqueous, giving us 2 moles of Cr3 positive aqueous plus 7H2O liquid plus 2CO2 gas plus, अच्छा अब इधर 3 2 ज़ा 6H पॉजिटिव प्रोडक्ट साइड पे हैं और 14 रिएक्टेंट साइड पर हैं, तो 6 यहाँ से कैंसिल हो जाएंगे प्रोडक्ट साइड से और 6 माइनस हो जाएंगे रिएक्टेंट साइड से। तो जब 6 माइनस हो जाएंगे 14, 14 माइनस 6 इज 8, तो यहाँ जो 14 लिखा है इसको आप मिटाओगे और 14 की जगह लिख दोगे 8H पॉजिटिव, क्योंकि यहाँ ये देखो 14H पॉजिटिव एंड 3 टू द 6H पॉजिटिव, तो 6H पॉजिटिव कैंसिल, तो यहाँ से 6 कैंसिल, 14 माइनस 6 गिव्स 8H पॉजिटिव आयंस, ठीक है, जो कि आप आपकी फाइनल इक्वेशन में इंक्लूड करोगे। इस तरीके से आपने बैलेंस्ड इक्वेशन विद स्टेट सिंबल्स यहाँ पे मेंशन कर दी। अच्छा एक और चीज है जो हमने नहीं की है, CO2 2 लिख दिया, तो 2 3 ज़ा 6 होना चाहिए था ये, तो इसको भी सही कर दो। कार्बन डाइऑक्साइड जो है उसके मोलर कोएफिशिएंट 6 हो जाएगा। सो डाइक्रोमेट प्लस 8H पॉजिटिव plus 3H2C2O4 gives 2 moles of Cr3 positive plus 7 moles of water and 6 moles of carbon dioxide. And that is how you balance half equations to form the complete redox equation.